जल्दी से। एक स्टडी ये कहती है कि अगर बिहार बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट देश होता बोल रहे तो दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता, तो लाइबेरिया जैसा होता, लाइबेरिया से ये है। आवाज नहीं आ रही। शशि, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अब यहां से एक युद्ध है बिहार को सबसे आगे की कतार में ऐसा राज्य बनाने का जहां से हर बिहारी का सपना पूरा हो। और ये जो गमछा है आज उसका जो रुतबा है वो ऐसा बने कि मतलब एक पॉजिटिव योगदान हो। हमेशा ये अब कितना पैसा मिल रहा है बिहार को इसकी चर्चा नहीं हो, बिहार क्या कर सकता है इस पर नजर आए। शशि। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो आज गमछा हिलाया और जो एनडीए को जीत मिली थी उस दिन भी उन्होंने जिस तरह से हिलाया था, वो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपको याद होगा अंजना, सिमरिया घाट पे जो पुल बना, नया पुल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत मिसाल है। उत्तर बिहार और बाकी इलाकों को जोड़ने के लिहाज से बहुत रास्ता शॉर्ट हुआ, तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी खगड़िया और बाकी इलाकों की कम हुई। तो जो बिहार में काम है आधारभूत संरचना का, वो फेज गुजर चुका है। अब सबको उम्मीदें हैं कि यहां इंडस्ट्री आएगी, निवेश आएगा और वो उद्योग जो दम तोड़ चुके हैं बिहार में, खासतौर पे जो चीनी मिल हैं अलग अलग हिस्सों में, 22 वो अच्छा करेंगे। एक बार मैं श्वेता के पास जाना चाह रही हूँ क्योंकि उनके पीछे से बहुत सारी महिलाएं जाती हुई निकलती हुई दिख रही हैं। कैसा उत्साह है? अब तो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है, दिखाइए। सब नाप तोल के निर्णय लेके सब वोट भी किया और अब उसके आगे भी अब यहाँ पर जब शामिल होने के लिए आई थी अंजना, तो भी यही सब सोचते हुए आई थी। जिस पहली महिला से मैंने बात की यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अब तो खाली चिंता है कि रोजगार देते हैं कि ना। तो अब यानी कि 5 साल के लिए वोट दिया है, बोल रहे हैं कि नहीं देंगे तो हम फिर उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। तो आपको ऐसा ही दिखेगा यहाँ पर। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पर, महिलाएं भी। कहाँ गांधी मैदान गई थी क्या सब? हाँ, गांधी मैदान होके आई हैं कि बाहर ही रह गई सब आप लोग नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण देखने के लिए आई थी? हाँ, आए हैं। 10वीं बार बन गए आप ही के आशीर्वाद से। हाँ हाँ, हमरे आर के दलिए दल के मोदी दलखिन, किसान कार्ड बनेलखिन, किसान के अथी दलखिन, लेबर कार्ड बनले, खेती करले, बिजनेस करले दलखन तो वोट दिलिए, ओहि द्वार जीते लिए। सब कुछ किया तो वोट दिए। क्या बोल रही हैं आप? हमर सरकार बनले, वो चाउर दै छै, रोड बनेलकै, बिजली फ्री केलकै, की नहीं देलकै? रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ोलकै, 10,000 का टोको देलकै, हमरे कमला देलकै। देलकै तो भरि डार थाल में तो नहीं गोरल छियै, पानि में तो नहीं डूबे छै। झंझारपुर। अच्छा, झंझारपुर। हाँ जी, मधुबनी क्षेत्र से। आप लोग सब वहीं से आएंगे क्या? हाँ, अब जाइए। अब इतना आप गिनती गिना दिए हैं, मानो इस तरीके का कि जैसे कि पार्टी के कार्यकर्ता इतना नहीं याद रखते होंगे जितना जो महिला वोटर हैं वो बता रही हैं कि क्या क्या हुआ, और वो किया गया, इसीलिए वोट इन सबने दिया है। और अब सब शपथ ग्रहण समारोह से अब यहाँ से निकलकर, अब देखिए वो हेलीकॉप्टर भी प्रधानमंत्री का उड़ान भर चुका है। यहाँ से हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का गांधी मैदान से उड़ान भर चुका है। ये सीधा पटना एयरपोर्ट में जाकर लैंड करेगा और उसके बाद वहां से वो आगे के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये सब जो है, सारी जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति जिसके बूते ये एनडीए की सरकार चुनकर आई है 202 सीटों के साथ, वो नारी शक्ति आज शपथ ग्रहण के दिन भी आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रही। शशि, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं और महिलाओं का न सिर्फ मौजूदगी वहां पर दिख रही है, वहां पर उनका दिख रहा है, मतलब उनके हाथ में पूरी लिस्ट है ना। आप सोचिए कि किसान कार्ड से लेकर जो उनको, अगर मैं हर बार ये कहती हूँ, अलग अलग लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में, एनडीए की सरकार में, चाहे केंद्र में हो, यहां पर हो, सबसे बड़ा फर्क अगर कुछ है, ऐसा नहीं कि हम लोग 2014 के बाद ही इलेक्शन कवर कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने इलेक्शंस कवर किए हैं दशकों तक। तो तब क्या था? अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो डीबीटी है, जो सीधा अकाउंट में पैसा आता है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। और वो जो है ना, जनता का कहीं ना कहीं इस तरह का मैंडेट मिलने के पीछे एक बड़ी वजह दिखाई देती है। शशि,
आप भी कई इलाकों में गए, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, आप एकदम जो कह रही हैं वो जमीनी स्तर की बात है अंजना। और देखिए, भले ही डाटा आंकड़े की बात होती है, बिहार के लोग डाटा आंकड़ा ज्यादा समझते नहीं है। यहाँ जमीनी स्तर पे जो काम होता है ना, अगर उसको समझना हो तो जमीन पे आइए, गांव में घूमिए, पंचायत में घूमिए, शहर में घूमिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोगों ने बदलाव कहां महसूस किया है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने किया क्या, हम बताते हैं नीतीश कुमार ने क्या किया। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। बिहार में जो शराबबंदी का फैसला था, उस फैसले ने अति पिछड़ा समाज और दलित समाज के ऊपर जो सबसे बड़ा कह सकते हैं असर है वो डाला है। और ये तबका जो अमूमन नशे की लत में रहता था, शराब जिसकी जीवन शैली में हिस्सा में शामिल था, वो उससे बहुत बड़ी आबादी उससे बाहर निकली है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। और बाकी जो चीजें जब सुधरी तो वो जीविका के साथ उनका जुड़ाव, उनके लिए रोजगार सृजन। आप भी घूम रही थी अंजना, आपसे बहुत सारी महिलाएं मिली होंगी, आप लगातार कहती भी रही कि 10,000 की जो राशि मिली, किसी से आप पूछ लीजिए, वो 10,000 की राशि किसी ने फ्रिज, फैन या टेबल पंखा या सोफा सेट या पलंग खरीदने पे खर्च नहीं की। सबने रोजगार सृजन के लिए काम किया। कोई बिस्किट की दुकान खोल के बैठा, कोई चाय की टपरी लगा करके बैठा, कोई बकरी खरीद करके बैठा। मतलब आप समझिए कि जमीनी स्तर पर यह मैसेज अपने आप में चला जाना और ये बदलाव का ही प्रतीक है कि महिलाएं रोजगार कर रही हैं, किसी तरह का रोजगार। आप देखिए, पहाड़ी इलाकों में जाइए, वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। बिहार एक नजीर बनेगा आगे आने वाले दिनों में, ये भरोसा है। यहां महिलाओं की जो भूमिका हमने जमीनी स्तर पे बदलाव में देखा है। और सबसे उससे ऊपर की बात, महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव, वो सुरक्षा का भाव जो 2005 के बाद लगातार मजबूत हुआ है। और बिहार में वो चीजें एक बदलाव का प्रतीक हैं और इस जनादेश में वो चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जल्दी से एक एक कमेंट आपसे लेते हुए, आशुतोष जी, छोटा छोटा कमेंट तीनों से। ये डीबीटी जो है, जिसकी वजह से अब सीधा लोगों को जो भी सहायता राशि दी जाती है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है जमीन पर लोगों के बीच। आप देखिए, वहां पर रैंडम बैठी हुई हैं औरतें, उनसे पूछिए किसान सम्मान निधि जो उनको मिल रहा है या अन्य जो मिल रहा है, एक बड़ा फैक्टर है ये। उनको लगता है कि सीधा उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिल रही है। देखिए, जो महिलाएं जो परिवार 6,000 रुपए प्रतिमाह में घर चलाती हैं, अगर उनको 10,000 मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो तो उसके लिए उपकृत भी महसूस करेंगे और उनको लगेगा थोड़ा पैसा हमको मिल गया है तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं जो बार बार सवाल उठा रहा हूं, क्या ये समस्या का समाधान है क्या? आज हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, आप कर्नाटक की हालत की अर्थव्यवस्था की देख लीजिए, यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर परिभाषाएं रोज बदली जा रही हैं और तेलंगाना के अंदर भी नहीं, जो हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, जहां $4,600 पर ईयर का मतलब बिहार का 6 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, वहां अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ी जा रही है। इस पर सोचना चाहिए माइक। देखिए, आशुतोष जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा लार्जर क्वेश्चन है और मैं भी इससे सहमत हूँ। श्रीलंका की इकोनॉमी बैठ गई इसी कारण के फ्रीबीज के कारण से। लेकिन हम उस दृष्टि से जरा सोचिए कि बिहार के गांव में जिस नए नवेले मंत्री जरा बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। दिलीप जायसवाल, सुनिए, अध्यक्ष भी थे। जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। सर एक सिंगल पूछा कि आपको फिर से आपको मंत्री बना दिया गया है तो उन्होंने बहुत मतलब मासूमियत के साथ कहा, मंत्री पहले भी था, फिर अध्यक्ष बना, परफॉर्म किया तो अब फिर से मंत्री बना दिया गया है। लक्ष्य पूरा हो गया तो उन्होंने बहुत साफ गोई से अपनी बात कही, लेकिन बहुत मेहनत उन्होंने भी की है।